प्रेजेंट को देख के लिखते हैं, अभी की स्थिति को देख के लेते हैं, भविष्य नहीं देखते हैं। ऐसे लोग भी फेल होते हैं। ये कैसे है बताते हैं आपको। आपको बोला गया कि आज मीटिंग में आओ, मीटिंग में टिकट का फीस कितना है, आज का जो भी हो, 100, 200, 300, 500 जो भी हो सकता है, फीस होता है हर मीटिंग में। अब सामने वाला आदमी ये देख रहा है कि अभी मेरे पास अभी 200 रुपया ही है, उसको बचा ले कि खर्चा कर दे। वो डिसीजन किस चीज के दिमाग पे करके ले रहा है, अभी का स्थिति। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर देख करके डिसीजन लेते हैं कि 200 रुपया है, लगा देते हैं, कुछ सीख जाएंगे तो फ्यूचर मेरा कैसा होगा। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट देख के डिसीजन लेना, फ्यूचर देख के डिसीजन लेना। कुछ लोगों को हल्का सा सिर में दर्द आया, अब बोले अरे छोड़ो आज मीटिंगों में नहीं जाते। ये कौन सा डिसीजन है? सिर दर्द है, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, सेरिडोन खा सकते हैं, 2-in-1 कॉफी पी सकते हैं, ठीक हो जाइएगा, जाके मीटिंग में मजा ले सकते। लेकिन वो क्या डिसीजन लिया कि नहीं आज माथा दुखा रहा है, आज मीटिंगवा में अभी का स्थिति देख के निर्णय लिया, भविष्य देख करके निर्णय। तो इस बिजनेस में जो लोग सफल होते हैं ना, वो निर्णय कैसे लेते हैं? उनको माथा में दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो फील्ड में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं। क्यों? उनको भविष्य दिख रहा है कि मीटिंग में जाने से क्या होगा, फील्ड में जाने से क्या होगा। तो निर्णय अभी के बेस पे जो लेता है वो इस बिजनेस में बड़ा सफलता हासिल नहीं कर सकता है। दे फोकस ऑन, अगला रीजन है, दे फोकस ऑन रिजल्ट ओनली। ऐसे लोग जिनका सारा का सारा ध्यान रिजल्ट पे रहता है, ऐसे लोग भी फेल होते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये कब से बताया जा रहा है? बहुत पुराना ज्ञान है ना, हजारों साल पहले ये ज्ञान दिया गया था कि कर्म करो और फल की चिंता। लेकिन ज्यादातर आदमी को चिंता किसका रहता है? वो हर महीना क्या किया इसका टेंशन नहीं है, 10 तारीख को कितना आया, इस पे ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, वो सफल लोग क्या करते हैं? रिजल्ट के बारे में सोचते ही नहीं है। आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी की एक बड़ी खूबी है, क्या खूबी है? कि कैसा भी स्थिति आ जाए लेकिन वो आदमी का चेहरा कैसा रहेगा? एक के जैसा रहेगा, ना तो बहुत खुश दिखाई देंगे ना तो दुखी दिखाई देंगे। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका जो ये व्यवहार है कि आप ना एक्साइटेड होते हैं ना दुखी होते हैं, इसका राज क्या है? तो वो यही जवाब दिए थे। वो बोले कि मेरा ध्यान रिजल्ट पे होता ही नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, हम सोचते ही नहीं है। हम बस ये सोचते हैं कि अभी क्या करना है, इस समय क्या करना है। अगर स्थिति डमाडोल है लेकिन अभी क्या करें कि स्थिति सुधर जाए। तो ये आपको भी अपने जीवन में लागू करना होगा। रिजल्ट के बारे में टेंशन मत लीजिए, सारा ध्यान किस चीज पे लगाइए? प्रोसेस के ऊपर। डी एक्शन में प्रोसेस क्या है? आपको बार बार सिखाया जाता है, लिस्ट बनाइए। ये क्या है? प्रोसेस है। फील्ड में निकलिए, ये क्या है? 1 तारीख को बीवी बनाइए, क्या है? जिसका ध्यान प्रोसेस में नहीं है, रिजल्ट पे है, वो टिकेगा? बड़ी सफलता उसको नहीं मिल सकती है। तो प्रोसेस का मजा लेना शुरू कीजिए। अगला रीजन है ऐसे लोग जिनके पास ड्रीम गोल तो होता है लेकिन एक्शन गोल गायब होता है। आपको सिखाया जाता है ना कि ड्रीम गोल बनाओ,
अपने ड्रीम को अपने रूम में लिख के टांग के फोटो लगा के रखो। ये सिखाया गया है आप लोगों को? कोई किया भी है? कौन कौन किए हैं? बड़ी संख्या है, जोरदार ताली सबके लिए होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके पीछे का विज्ञान समझ लीजिए। आपको जो बोला जाता है कि घर में फोटो लगाइए, इसके पीछे विज्ञान है। जो चीज आप लगातार देखते हैं, लगातार रिपीट करते हैं, आपके अंदर में दो माइंड है, एक है एक्टिव माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड, उसको बोलते हैं। कोई भी काम जब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक होने लगे, जो काम हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होता है, पता है कौन करता है? वो भीतर वाला माइंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम लोग 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, आप में से कौन कौन सांस नहीं ले रहा है? कोई भूला? नहीं भूला ना? आपका भीतर में जो दिल धड़क रहा है, किसी का रुका हुआ है? अगर रुक जाए तो क्या होगा? अभी दौड़ेंगे हम लोग, हॉस्पिटल का दौर लग जाएगा। तो जो जो चीज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसका कंट्रोल भगवान कहां पे दिए हुए हैं? अंदर वाले माइंड को दिए हुए हैं। ये माइंड कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटा का, आप सूत जाते हैं तो धड़कना बंद करता है, सांस लेना बंद होता है, सोने पर भी चलता रहता है। भीतर किडनी चल रही, सब चल रहा है जीवन के लिए जो जरूरी है। कौन कर रहा है? तो जो चीज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऑटोमेटिक हो, वो पता है किसके हवाले करना पड़ता है? किसके हवाले? आपका अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आप भगवान भी बोल सकते हैं, भगवान आपके अंदर बैठे हुए। शुरू में यहाँ पे किसको मोटरसाइकिल चलाने आता है, बहुत लोगों को आता है। तो शुरू में जब आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए थे, तो सारा ध्यान कहाँ रहता था? जमीन भी देखते थे, हैंडल भी देखते थे, बड़ी ध्यान, पूरा ध्यान कहाँ पे? गिर न जाए। लेकिन हो सकता है गिर भी गए हो, लेकिन जब उसको आप लगातार करने लगे, 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए, 5 दिन किए, फिर क्या हुआ? रिपीट जब करने लगे तो धीरे धीरे एक दिन क्या स्थिति आ गया कि आप मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, उसी समय रोशन सर फोन कर दिए तो निकालिएगा, ऐसे कान में लगा के बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर। सही है गलत है? जो आदमी शुरू में सारा ध्यान, उसका ध्यान हटाना ही संभव नहीं था, एक दिन ऐसा आता है कि कान में मोबाइल लगा के मोटरसाइकिल चलाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जिस चीज का आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पता है वो कहां चला जाता है? वो भीतर चला जाता है। रिपीट करना मतलब उसको भीतर डालना। रोटी बनाने किसको पहला दिन गोल रोटी के बना दिया था? पहला दिन गोल रोटी, लेकिन फिर आप क्या किए? 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए। आज स्थिति ये है कि आप मोबाइल कान में लगा के भी रोटी कैसा बनाइएगा? आप टीवी देखते हुए भी रोटी कैसा बनाइएगा? सही है गलत है? क्योंकि ये कहां चला गया? जो चीज भीतर चला जाता है ना, वो कैसे हो जाता है? वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है जीवन। तो आपको जो फोटो लगाने बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? बहुत प्राचीन तकनीक है। जब पहले गांव में नई नई शादी होती थी, तो दुल्हन जब आती थी ना, तो अगल बगल में किसी को बच्चा पैदा होता था तो ला के दुल्हन के गोद में दिया जाता था। दिया जाता था कि नहीं?
ये कौन सी टेक्निक है? यही फोटो वाली टेक्निक है। दुल्हन भी देखेगी बबुआ, उसके जीवन में भी आएगा। बहुत पुरानी, हम लोग के दादी नानी सबको पता था। वो पुरानी वाली टेक्निक आज आपके सीनियर आपको सिखा रहे हैं कि कार अगर चाहिए तो क्या करना है। पटना में अभी आई थी क्या नाम था उनका, नोरा नोदीरा, नोदीरा ही नाम था शायद। कौन कौन गया था उनकी मीटिंग में? सब लोग गए थे। ये बात वो भी बताई थी, याद है कि भूल गए? उनका घर कैसा था? तेलचट्टा वाला घर, याद है? बहुत गंदे घर में रहती थी, तेलचट्टा से बड़ा हुआ घर था उनका। लेकिन वो $1,00,000 या क्या कुछ बता रहे, जो भी उनको महीना में पैसा चाहिए था, उसको वो क्या की थी? वो जहां सोती थी ना, ताकि सोने से पहले भी वही दिमाग में रहे और जगने के बाद भी। उनका घर देखे थे कैसा था? फोटो में कैसा था? बहुत सुंदर। होटल में जाइएगा ना, कभी बार बहुत होटल सुंदर भी वैसा नहीं होता है जितना सुंदर घर था उनका। ये कैसे आया? रिपीट। जो चीज आपको चाहिए उसको क्या करना है? रिपीट रिपीट, लगातार। वो अभी है या नहीं है इसके चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार शर्म लगता है, अभी तो कड़वा है नहीं, अभी तो 10,000 पैसा नहीं आता है, कार कैसे होगा। वो है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको चाहिए तो फोटो लगा दो। चाहिए तो क्या करना है? कि बहुत पुरानी टेक्निक है। आज आपको, हम इसीलिए बोलते हैं कि डी एक्शन में जो चीज आपको सिखाया जाएगा, तो दुनिया में कहीं आप टीचर बन जाते, हेडमास्टर बन जाते, ये सीखने को नहीं मिलता। ये अलग दुनिया है डी एक्शन की। ये आदमी को आदमी बनना सिखाता है। तो ड्रीम गोल की हम लोग बात कर रहे थे कि ड्रीम गोल तो बना लिया, फोटो तो लगा लिया, अब वो आएगा कैसे? उसके लिए रोज एक्शन लेना होगा, रोज काम करना होगा। तो जैसे ड्रीम गोल बनाए हैं, फोटो लगाए हैं, वैसे ही एक्शन गोल बनाइए कि रोज क्या काम करना है। एक्शन गोल कौन बनाएगा आपका? कि कभी अपने से बनाने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो बनाइएगा कि एक बार ये एतवार को निकलेंगे और अगला बार अगले महीने के एतवार को। एक्शन गोल अपने एक्टिव अपलाइन से बनवाइए। जैसे रोशन जी हैं और भी आपके जो भी डायमंड लीडर होंगे, उनके साथ में बैठिए और बात कीजिए कि सर हमको अगला 3 साल में हई गाड़ी लेना है, इसके लिए हमको डेली क्या करना होगा। वो आपको बताएंगे कि डेली आपको कितने बजे फील्ड में निकलना है, कितने लोगों से मिलना है, कितना प्लान दिखाना है। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन गोल। तो ड्रीम गोल बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं, फोटो लगाए हुए हैं। डेली का एक्शन गोल कितने लोग बनाए हुए हैं? ये कोई नहीं बनाया है। आपको क्या करना है? प्रतिदिन का एक्शन गोल भी। ये मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है? छोटा काम है, लेकिन करके देखिए, बड़ा रिजल्ट आएगा। अगला रीजन तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आफ्टर ए स्मॉल सक्सेस दे स्टार्ट कंपीटिंग दियर अपलाइन। लोगों को थोड़ा सा पैसा आने लगता है तो उसका सीधा सीधा कंपटीशन अपलाइन से हो जाता है। हम कौन सी में कम है इनसे, इनको गाड़ी है तो हमको गाड़ी नहीं है का। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, माँ बाप से बड़े कभी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? और जो माँ बाप से बड़ा बनने का कोशिश करता है वो पैसा कितना भी कमा ले, आदमी कैसा बनेगा वो? तो अपलाइन से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, दिमाग में डाल लीजिए। आपके माँ बाप के बाद एगो वही तो दुनिया में आदमी है जो चाहता है दिल से कि आप बढ़िए, आगे बढ़िए। अपलाइन से अगर कंपटीशन का भावना आ गया किसी के मन में, गलती से भी आ गया, साफ
वो कब साफ हो जाएगा पता नहीं है। देन अगला रीजन, दे डोंट हैव अ मेंटर। उनका कोई मेंटर नहीं है। जिन लोगों के जीवन में कोई मेंटर नहीं है, ऐसे लोग भी इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस में मेंटर होना बहुत जरूरी है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि दिन भर में कोई भी आदमी आपको पॉजिटिव बोलता है नहीं बोलता है। पॉजिटिव बोलने वाला कौन आदमी है? एक और एक जो आपका मेंटर है, जो आपका अपलाइन है। तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। फेक गुरु को फॉलो मत कीजिए। अगर आपको लगने लगा है कि हमारे गुरु से अच्छा तो वो दूसरे के गुरु है, तो वो आपके लिए फेक गुरु को याद रखिए। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा चीज मिल जाता है। फेक गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे गुरु लोग हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, इतना रुपया लगाइए हमारा कोर्स में आ जाइए। लेकिन मैं दावा करता हूं कि जो गुरु आपको मिले हुए यहाँ पे, रोशन जी, महीना में लाख रुपया खर्चा करके भी ऐसा गुरु आपको नहीं मिलेगा। कहीं चले जाइए खोज। तो फेक गुरु के चक्कर में गलती से भी नहीं फंस जाइएगा। जो भी आपके गुरु हैं, चंद्रशेखर जी को फॉलो करते हैं, चंद्रशेखर जी को फॉलो कीजिए। रोशन जी को फॉलो करते हैं, रोशन जी को फॉलो कर दीजिए। भटकिए मत इधर उधर। अगला रीजन है विश्वास की कमी। ये विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विश्वास की शक्ति। कुछ नहीं हो वहां से सब कुछ हो सकता है अगर आपके अंदर विश्वास। एक वो कहानी आप लोग सुने होंगे कि जब भारत में अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज ने क्या किया कि एक प्रयोग किया। जेल में एक कैदी को फांसी का सजा मिल गया, तो मरना तो था ही उसको। उसका कुछ रिसर्चर सब यहाँ पे आया हुआ था। वो बोला कि इस कैदी पे हमको रिसर्च करने दीजिए। उसको इजाजत मिल गया। तो उस कैदी को बोला गया कि तुमको हम लोग कल फांसी पे लटका के नहीं मारेंगे, उसमें दर्द होता है। तुमको क्या करेंगे? एक विषैला सांप से कटवाएंगे, काला कोबरा से कटवाएंगे। तो बड़ा प्यार से तुमको काटेगा और धीरे से तुम मर जाओ। तो कल हो के क्या किया गया कि उसके रूम में एक काला नाग लाया गया। उसको दिखा दिया गया कि यही नाग से तुमको डसवाना है। उसका हाथ बांध करके, पट्टी बांध करके उसको सुला दिया गया। और सुलाने के बाद उसको सांप से नहीं कटवाया गया, बल्कि सांप जैसा वो लोग कुछ बना के रखे थे। उसके हाथ पे क्या किए कि उसी से उसको महसूस हुआ कि सांप ने काटा है, लेकिन सांप ने काटा उसको। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? धीरे धीरे उस आदमी की सांसों की गति थमती चली गई और वो आदमी को मारा कौन? सांप ज्यादातर जहरीले नहीं होते हैं, पता है आपको? दुनिया में ज्यादातर जो सांप है, कम ही सांप जहरीला है। ज्यादातर सांप जहरीला नहीं है। लेकिन सांप काटते ही आदमी को सबसे पहले क्या होता है? उसको हदस हो जाता है कि हमको सांप काट लिया। तो उसका विश्वास उसको मार गया। आपको एक एकदम लाइव एग्जांपल बताते हैं कि अभी 2000 में जो कोरोना आया था, याद है? कितना मजा आ रहा था कोरोना में, घर में बैठे बैठे। तो कोरोना में क्या हुआ कि पटना में LIC ऑफिस में मेरे भैया के साला काम करते हैं, नहीं साला के भी दोस्त हैं, वो कैश काउंटर पे। उनका दोस्त, दो दोस्त कैश काउंटर पे दोनों बैठते हैं। तो एक दोस्त का मन थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा लगा सर्दी खांसी। तो मन में आया कि चलते हैं कोरोना का जांच करवा लेते हैं। तो जब उनको मन में आया तो इससे भी बोले, ये भाई हम कोरोना का जांच कराने जा रहे हैं, तू भी कराएगा क्या? चल। तो दोनों दोस्त जा करके कोरोना का जांच दे करके आ गए। और उस समय क्या होता था कि कोरोना का पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज आता था, याद है ना? तो ये लोग जांच दे के आ गया और दोनों आदमी बैठे हुए थे फिर से काउंटर पे। तो बैठे बैठे मैसेज आया, जो आदमी बोला था कि चल जांच करा